जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हम पूजा करवाते हैं, मतलब हमने काल सब दोष की शांति भी कराई और हमने इस ग्रह की शांति भी कराई, नवग्रह की शांति कराई, लेकिन तब भी हमें कोई फल नहीं मिला और तब भी हमारा जो काम है ऐसा लगता है कि पूजा व्यर्थ गई और काम ही हमारा नहीं हुआ। देखिए, उसका रीज़न ये नहीं होता है कि आपने पूजा कराई तो चमत्कार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये नोट करिए कि आपने जब संकल्प लिया था, यानी कि जब भी हम कोई पूजा कराते हैं, संकल्प करवाते हैं, तो वो संकल्प किस नाम से हुआ है। देखिए, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो हमारा जो राशि नाम जो होता है वो हम ना रख के अपना छोटा मोटा नाम रख, मतलब निक नेम रख देते हैं। उस राशि से नाम नहीं रखते हैं, किसी और राशि से रख देते हैं। यानी कि अगर मान लो हमारा मेष राशि निकली है तो मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है तो उसका प्रभाव जो बच्चे पे है मेष राशि के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब अगर हमने नाम उसका कन्या राशि से रख दिया तो दो डिफरेंट राशि हो गई ना, एक जन्म की राशि मेष हो गई और जो बोलते नाम की वो कन्या हो गई। तो अगर हम पूजा जब कराते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं तो हमेशा पंडित जी पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, आप किस चरण में हुए हो, आपका जन्म राशि क्या है। अब आप देखिए, ये खुद सोचने की बात है, जब हमने जन्म की राशि से पूजा कराई है उसी चरण में, अब जैसे 4 चरण होते हैं, 4 चरण में हर एक प्रत्येक चरण का कोई ना कोई नाम होता है, कोई अक्षर होता है। उस अक्षर से हमारा मतलब जन्म राशि से हमारा नाम निकलता है। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में ऐसा हो गया है कि सब राशि के नाम ना रख के अपने जो राशि के अलावा जो जो भी समझ में आता है वो नाम रख देते हैं। अब जब भी हम पूजा इस तरह की मतलब वैदिक काल से जो चली आ रही, जैसे पूजाएं काल सदोष है या मंगल की पूजा या सारे ग्रहों की जो हम पूजा कराते हैं, तो उस टाइम पंडित जी जो हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अपना गोत्र बताइए, अपनी जन्म राशि बताइए, जन्म नाम अक्षर बताइए। तो वो जो पूजा है, जो आप सोच रहे हो कि इसका फल ही नहीं मिल रहा है, वो जो पूजा है वो आपकी जन्म राशि से हुई है, जन्म के नाम अक्षर से हुई है। अब आप सोचते हो कि मतलब हमने तो पूजा कराई है और हमें कोई फल ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जन्म राशि और बोलते नाम की राशि एक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो आप ये कह सकते हैं पंडित जी से, जब संकल्प लेते हैं कि हमारा जन्म का नाम ये है और अब बोलता नाम ये है, तो वो क्या होता है कि जैसे पंडित जी संकल्प दिलाएंगे तो आपकी जन्म राशि से गोत्र वगैरह जो भी उनको चरण करके आपका ये नाम ऐड कर देंगे। यानी कि आपका नाम मान लो कुछ भी है, उससे आपका जो प्रेजेंट का नाम, जो आपका बोलता नाम है, वो भी ऐड कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पूजा कराइए अपने बोलते नाम की, अपनी जन्म राशि के नाम के दोनों के अक्षरों का मिलान करके दोनों की नाम बुलवा के करवाइए, क्योंकि वही संकल्प सही होता है। अब संकल्प लिया आपने जन्म राशि के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे आपको फलेगा। तो कई बार ये समस्या आती है कि हमने पूजा कराई थी, इतने पैसे लगा दिए और हमारा कुछ हुआ नहीं। तो ये आप देखिए ज़रा कि जन्म राशि आपकी अलग है और बोलते नाम की राशि अलग है। तो इस तरह की राशियों का जो मतलब मेल है वो होना ज़रूरी है। अगर आप जन्म के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि वो ग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंग मेन यही होता है कि जन्म की राशि ही सही होती है। आपके बोलते नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जन्म की राशि के नाम अक्षर से आप रखते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, इस तरह की मतलब भ्रम ना लाइए कि हम पूजा कराते हैं तो हमें फल नहीं मिलता है। रीज़न यही है कि संकल्प जब मिलता है, लेते हैं, तो आपके जन्म के राशि के अकॉर्डिंग, जन्म के नाम अक्षर चरण के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने बोलते नाम भी उसमें पंडित जी से बोलिए, वो ऐड कराइए, फिर वो भी बोल के उस पूजा मतलब वो पूजा संपन्न होती है। और आगे ध्यान रखिए कि किसी भी बच्चे का जब भी हो जन्म, तो राशि, जन्म राशि और बोलते नाम की राशि एक हो गई तो फिर एक ही तरह का प्रभाव पड़ता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी, आपको मतलब समझ में आई होगी ये चीज़, क्यों ऐसा हमें लगता है कि मतलब हमारे को पूजा का फल क्यों नहीं मिलता इतने कराने के बाद। जय श्री कृष्ण।